अगले 10 मिनट में आप लोग सीखने वाले हैं अपनी डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें। छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े फासले तय करे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ बहुत बेसिक सेंटेंसेस, जहां पर हम लोग अपनी डेली रूटीन या हैबिट्स का जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं। आप सभी का ढेर सारा स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, एक मिनट, सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर सिंपल या बेसिक सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप आई, वी, यू या दे के बारे में बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करें, यानी कि बेसिक फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और अगर आपने सब्जेक्ट में ही, शी या इट का इस्तेमाल किया है तो आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करके यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा पहला सेंटेंस कहता है आई वेक अप, तो वेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बट जैसे ही सेंटेंस के सब्जेक्ट में शी आ गया तो आपने गो के साथ ईएस भी ऐड कर दिया, तो इसको आप सिंपली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं। ओके, आज के इस सेशन में हैबिट्स और रूटीन को इंग्लिश में कैसे बताना है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि आज हम वो सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं सुबह वॉक करता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, खाना इस समय खाता हूँ। ऐसी बातों को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूटीन और हैबिट्स का जिक्र करेंगे। कुछ फैक्ट्स के बारे में भी अगर हमें बताना है तो हम अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रखेंगे, ठीक है। अगर यहां पर कोई नाउन यानी कि अगर आप किसी पर्सन का नाम भी लिख देते हैं तो आप ध्यान रखें वर्ब में आपको एस या एस ऐड करके ही बोलना होगा। आओ जरा सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं जो सेंटेंसेस को बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। अगर आपके सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने काम की 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि 100% काम आप ये करते होते हैं। यूजुअली मतलब करता हूं, जनरली करता हूं, मतलब 80 to 90% आप वो काम कर रहे होते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी कि 50 to 60% टाइम्स आप वो काम करते हैं। समटाइम्स कभी कभार होता है, जैसे आप सेल्डम को भी यूज कर लेते हैं इसकी जगह। समटाइम्स कहो या सेल्डम कहो, एक ही रेफरेंस निकलता है। रेयरली मतलब बहुत ही कभी कभार ही करते हैं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं करते आप ये काम, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको एडवर्ब्स बताए जो आप अपनी सेंटेंसेस में अक्सर यूज करते हैं। बट इन सबको अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है क्योंकि इनका मीनिंग अलग अलग होता है, इसलिए इनके मीनिंग्स को समझना जरूरी है। जैसे कि आपका सेंटेंस कहता है आई ऑलवेज ड्रिंक टी, मैं हमेशा चाय पीता हूं। आई यूजुअली वॉक्स टू वर्क, मतलब 100% तो वॉक करके ऑफिस नहीं जाता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉक करके ऑफिस जाता हूँ। आई ऑफन वॉच मूवीज, मैं देख लेता हूँ मूवीज, कभी कभार, अक्सर देख लेता हूँ। आई समटाइम्स स्लीप लेट, कभी कभार 30-40 टाइम्स मैं लेट सोता हूँ। आई रेयरली ईट स्वीट्स, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता, कभी कभार ही खा लेता हूँ, मुश्किल से 1-2 बार, वरना मैं नहीं खाता। आई नेवर स्मोक, पर मैं कभी भी स्मोकिंग नहीं करता। तो ये हमने इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे यूज करे जाएंगे, इन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे। अगर आपको कहना है मैं सुबह 6 बजे उठता हूं या उठती हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं हिंदी में बोलूंगी, आप मेरे साथ इंग्लिश में रिपीट करेंगे, क्योंकि आखिर बात स्पोकन इंग्लिश की चल रही है। तो जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, है ना। तो आप मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, प्लीज। आई वेक अप एट 6 AM, और आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं आई वेक अप एट 6। मैं अपने दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। टीथ्स नहीं होता, टूथ का प्लूरल ऑलरेडी टीथ है, तो आप उसको और टीथ्स नहीं कहते हैं, टीथ्स इज नॉट अ वर्ड। मैं नहाता या नहाती हूं, आई टेक अ बाथ, मेरे साथ बोलेंगे आई टेक अ बाथ। मैं काम के लिए तैयार होता हूं, आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क, आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। और अगर हम ड्रेस अप बोलेंगे तो जब आप स्पेसिफिक किसी ओकेजन के लिए तैयार होते हैं तब आप ड्रेसअप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं नाश्ता करता हूं या करती हूं,
आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं 8 बजे स्कूल के लिए निकलता हूं। आई लीव फॉर स्कूल एट 8। आई लीव फॉर स्कूल एट 8। ओके, आगे देखो। मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं। I study for 2 hours. What you'll be saying? I study for 2 hours. I attend my class. मैं अपनी कक्षा यानी कि अपनी क्लास अटेंड करता हूं या करती हूं। I दोनों के लिए यूज करते हैं, मतलब मैं बताते हैं ना, मैं के रेफरेंस में यूज करते हैं, तो उसमें करता हूं या करती हूं में से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम पर जाता हूं। I go to work. I go to वर्क। मेरे साथ साथ रिपीट करते चलेंगे प्लीज। मैं दोपहर 1 बजे लंच करता हूं। आई टेक लंच एट 1 PM। और अगर लंच बोल ही रहे हैं तो ऑब्वियसली दोपहर में होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई टेक लंच एट 1। रिपीट आफ्टर मी। आई टेक लंच एट 1। मैं बहुत सारा पानी पीता हूं। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। प्लीज, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, मैं शाम 6 बजे घर लौटता हूं। आई रिटर्न टू होम नहीं बोलेंगे, आई रिटर्न होम एट 6 PM। और 6 भी बोलेंगे तो समझ में आ रहा है ऑफिस से शाम को ही वापस आता है बंदा। मैं टहलने जाता हूं। आई गो फॉर अ वॉक। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम वॉक करने जा रहे हैं तो हम फॉर प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं, बट जब हम काम करने ऑफिस जा रहे थे तो हम गो के साथ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस से कोई कहीं जाते हैं, कुछ काम से कहीं जाते हैं, ये डेस्टिनेशन है आपकी, आपको काम करना है तो यू नीड टू रीच ऑफिस ऑब्वियसली, है ना, राइट। तो ये पर्पस बता रहा है। बट जो ये है आई गो फॉर अ वॉक, तो आप नीचे टहलने जा रहे हैं। टहलना एज एन टारगेट पूरे करने जैसा काम नहीं है, ठीक है, प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। मैं अपनी माँ की रसोई में मदद करता हूं या करती हूं। आई हेल्प माई मदर इन द किचन। रिपीट, आई हेल्प माई मदर इन द किचन। ओके, मैं अपना होमवर्क करता हूं या करती हूं। आई डू माई होमवर्क। प्लीज, आई डू माई होमवर्क। प्रोनाउंसिएशन का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब कचर पचड़ हो जाता है। यू नीड टू बी वेरी गुड एट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। ओके, ऑल राइट। मैं रात 9 बजे डिनर करता हूं या करती हूं। आई हैव डिनर एट 9। या जितने बजे भी आप खाना खाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वक्त लिखकर बताएंगे इस सेम सेंटेंस को। मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूं। आई रीड अ बुक बिफोर रीडिंग। और आई रीड बुक्स बिफोर रीडिंग नॉर्मली कैन से, और आई रीड बिफोर स्लीपिंग आप ये भी बोल सकते हैं। ओके, मैं रात 10 बजे सोने जाता हूं या जाती हूं। आई गो टू बेड। सोने जाना, वैसे तो आप किताब भी शायद बेड पर बैठकर ही पढ़ सकते हैं, बट जब आप सो रहे हैं, मतलब एक्चुअल स्लीपिंग कर रहे हैं, तब आप बोलते हैं आई गो टू बेड एट 10 और 10 PM। ठीक है, इसके लिए और भी तरीके होते हैं, वो कभी किसी और दिन सिखाऊंगी। फिलहाल ये जो सेंटेंसेस आपने पढ़े, ये सुबह से लेकर रात तक जो आपका रूटीन होता है, अगर आप वर्किंग हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप ये सारे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, किसी से भी बात करने के लिए। दिस विल गोना हेल्प। ओके, सो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। ठीक है, आपका मॉर्निंग रूटीन अगर ये है, आफ्टरनून ये है, और शाम का रूटीन अगर ये है, तो इन सभी सेंटेंसेस को आप सभी बच्चे एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मुझे लगेगा इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा पूरा हो गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट जब आप इनको बोलना शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको लगेगा यस, यू आर लर्निंग, यू आर इम्प्रूविंग। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। आप एक बड़ी सी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने होंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न दीज सेंटेंसेस, यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज दीज सेंटेंसेस, and for that you need to translate these in the translate in English in the comment section. Write these sentences in the comment section only. All right then, अगर आपको अपनी vocabulary और reading skills को improve करना है तो इसी चैनल पर सुबह 8 बजे सेशन होता है
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम देयर। इसी के साथ-साथ आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।